नमस्कार मित्रों, आप सभी का ओम डिजिटल स्टडी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। राजस्थान हाउसिंग डिपार्टमेंट में कई सारी वैकेंसियों के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है और आज इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी स्टार्ट हो गए हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे, इसमें मेनली आपकी जूनियर असिस्टेंट और एक जूनियर अकाउंटेंट की जो दो वैकेंसी है, जिसमें आपकी किसी भी प्रकार की सीईटी की अनिवार्यता नहीं है। 12th और ग्रेजुएशन इनकी अलग अलग आपकी क्वालिफिकेशन रखी गई है और साथ में कंप्यूटर का सर्टिफिकेट ज़रूरी है। तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वैकेंसी है। तो आज के इस वीडियो में हम इस दो वैकेंसियों के बारे में है वो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इन्फॉर्मेटिक्स असिस्टेंट, जेएलओ और आपकी जो सिविल इंजीनियरिंग में भी डिग्री डिप्लोमा धारक के लिए वैकेंसी है, तो उनकी भी हम आगामी वीडियो में है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले मैं आपको इन चीज़ों के बारे में, जो जूनियर असिस्टेंट और आपके जूनियर अकाउंटेंट के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, इनके बारे में हम देखते हैं। तो इसके लिए देखिए, आप जूनियर असिस्टेंट की बात करें, कनिष्ठ सहायक की बात करें, तो इसके लिए टोटल आपके 50 पदों के लिए ऑनलाइन ये वैकेंसी के लिए आपके आवेदन है वो आमंत्रित किए हैं, जिसमें कि मैं सिलेबस इत्यादि सारी कुछ कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाऊंगा। तो इसमें देखिए 50 पोस्टें हैं टोटल, ठीक है। अब इन पोस्टों के लिए अगर बात करें आवेदन और परीक्षा शुल्क की, तो परीक्षा के लिए जो जनरल कैटेगरी के, क्रीमिलियर श्रेणी के और अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के जो आवेदन हैं, आवेदक यानी कि संपन्न वर्ग के और जनरल कैटेगरी के जितने भी जो आवेदक हैं, उनके लिए 975 रुपये की फीस है वो रखी गई है। और नॉन क्रीमिलियर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस आवेदकों के लिए 875 रुपये हैं। और समस्त जो फिजिकली हैंडीकैप एससी एसटी कैटेगरी के आवेदक हैं, 775 रुपये हैं। तो ये तो आपकी इस ऑनलाइन आवेदन की फ़ीस रखी गई है। बाकी इसके लिए आवेदन है वो आज से स्टार्ट है और 19 अगस्त 2023 तक आप आवेदन है वो इसके लिए कर पाएंगे। इसमें अगर आप कैटेगरी वाइज सीटों का अगर देखा जाए वर्गीकरण, तो इसमें टोटल पद है 50 है। कैटेगरी जनरल कैटेगरी में 15 पोस्टें हैं, सामान्य महिला के लिए 5 है, विधवा के लिए 2 है और ये भूतपूर्व सैनिकों के लिए 3 है, ठीक है। अनुसूचित जाति में टोटल पोस्ट 5 हैं, अनुसूचित जनजाति की टोटल पोस्ट 4 हैं, ओबीसी की है 5, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 2 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है। तो इस प्रकार से आपकी ये पोस्टों का है वो वर्गीकरण है। इसमें मेन बात है आपके सिलेबस इत्यादि की, तो वो भी चीज़ हम देखने का इसमें प्रयास करेंगे। आपका सिलेबस है वही सिलेबस है जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्तियों का रहता है, ज़्यादा आपका कुछ चेंजेस इसमें है नहीं। बाकी चीज़ें इसकी पीडीएफ ओम डिजिटल स्टडी टेलीग्राम चैनल पर भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो आप आवेदन करने से पहले ज़रूर इसके बारे में और जो डिटेल है वो आप देख लीजिएगा। तो देखिए, वेतनमान की बात करें तो L5 इसका वेतनमान है, यानी कि प्रोबेशन पीरियड में आपको 14,000 के करीब सैलरी है वो मिलेगी। उसके बाद में 20,800 रुपये फिक्स वेतन प्रोबेशन पीरियड के बाद में, और कुछ आपके भत्ते इत्यादि जोड़ करके लगभग 27-28,000 रुपये तक आपकी सैलरी है 2 साल के बाद में आपको मिलेगी। पात्रता और शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें तो सीनियर सेकेंडरी इसके लिए रखी गई है, 12th पास रखी गई है। साथ ही साथ आपके लिए कंप्यूटर में कोई भी डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट किया हुआ है तो चलेगा। अगर आपने VMOU कोटा से RSCIT का सर्टिफिकेट किया है 12th के साथ में, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो ये आपकी सीनियर सेकेंडरी इसके लिए एलिजिबिलिटी है, ठीक है। बाकी ओ लेवल का सर्टिफिकेट अगर आपके पास में है, कोपा का है, DPCS का है इत्यादि और भी कोई सर्टिफिकेट है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। और इसकी एज लिमिटेशन की बात करें तो आयु आपकी रखी गई है कितनी, 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में, जो कि 1 जनवरी 2024 से काउंट होगी। देखिए यहाँ पर जो व्यक्ति पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ है या सम्मिलित हो रहा है,
जो संबंधित नियमों में उल्लिखित पद के लिए शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता है या सीधी भर्ती के लिए उक्त पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा, लेकिन उसे परीक्षा में उपस्थित होने से पहले उपयुक्त चयन एजेंसी को अपेक्षित शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। तो देखिए, आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो 12th तक रही है। अब ऐसे स्टूडेंट्स जो कि 12th में अपीयर हैं वो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इसकी परीक्षा से पहले तक आपके पास में जो एलिजिबिलिटी है वो आपकी पूरी हो जानी चाहिए, परीक्षा से एक दिन पहले की। अगर आपने 12th कर रखी है, कंप्यूटर में कोई सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा नहीं है, तो अगर आप सितंबर, चूँकि इसका जो एग्ज़ाम है वो सितंबर में होने वाला है, ठीक है, सितंबर 2023 में इसका एग्ज़ाम है वो होने वाला है। अभी तक डेट इन्होंने जारी नहीं की है एग्ज़ाम की, केवल महीना है वो दिया है। तो सितंबर से पहले तक अगर आप कंप्यूटर में सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेते हैं और 12th की हुई है तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। अब मेन बात है इसके स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, यानी कि परीक्षा की योजना क्या रहेगी और इसका किस प्रकार से क्या आपका परीक्षा है वो होने वाली है। तो परीक्षा का जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है वो मेनली 2 फेज़ों में आपका है वो आयोजित होता है। एक तो इसमें आपकी टाइप टेस्ट होता है, एक होता है रिटन एग्जामिनेशन। तो देखिए, रिटन जो एग्जामिनेशन है उसमें आप देख लीजिए क्या चीज़ें रहने वाली हैं। सेक्शन ए में जनरल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा, जिसमें कि राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और राजस्थान की ज्योग्राफी से जुड़े 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो 180 मार्क्स के होंगे। बी पोर्शन में आपकी जनरल साइंस है, इसके अलावा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है जिसमें हिस्ट्री, इनोवेशन, इंडियन एंड इंटरनेशनल इवेंट्स यानी कि करंट अफेयर्स है, यहाँ पर मैथमेटिक्स है और बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज है। ये भी 60 क्वेश्चंस होंगे, 180 मार्क्स का होगा। अब तीसरा जो सेक्शन है इसमें वो दिया हुआ है हिंदी एंड इंग्लिश, जिसमें 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 15 क्वेश्चंस हिंदी के, 15 ही इंग्लिश के। तो जो अभ्यर्थी इंग्लिश जिसकी कमज़ोर है उनके लिए ये सबसे अच्छा मौका भी है, लेकिन इंग्लिश में भी इतना कुछ ज़्यादा डरने की बात नहीं है, वैसे सिंपल ही चीज़ें हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा वेटेज इनको नहीं दिया गया है। जिस प्रकार से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में इंग्लिश का काफ़ी ज़्यादा वेटेज रहता है, एक पेपर ही उसका होता है, लेकिन ये यहाँ पर आपका पूरा ही एक पेपर होगा, ठीक है, अलग अलग इसमें पेपर नहीं होंगे। एक पेपर यानी कि 60-60 120 और 120 और 30 आपके 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे टोटल, और आपके ये जो मार्क्स हैं 450 मार्क्स का है वो पेपर होगा। 3 घंटे का आपको समय मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं पार्ट सेकंड के लिए। तो पार्ट सेकंड में आप देख लीजिए कैंडिडेट अदर देन पर्सन विथ डिसेबिलिटी। तो यहाँ पर ये डिसेबिलिटी जो कैंडिडेट हैं उनको ना शामिल करके अन्य जो व्यक्ति हैं उनके लिए टाइप टेस्ट होगा, जिसमें आप देख लीजिए राइटिंग इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। हिंदी में आपको कंप्यूटर की जो टाइपिंग है वो करना होगा। स्पीड टेस्ट जो 10 मिनट में होगी और 25 मार्क्स होंगे इसके, और एफिशिएंसी टेस्ट भी हिंदी में 10 मिनट की होगी, 25 मार्क्स होंगे। इंग्लिश में आपकी कंप्यूटर स्पीड टेस्ट होगी 10 मिनट की और 25 मार्क्स होंगे। एफिशिएंसी टेस्ट भी होगी और मैक्सिमम 25 मार्क्स होंगे। यानी कि आप जब 150 मार्क्स का रिटन एग्ज़ाम है वो दे देंगे 150 क्वेश्चंस वाला, ठीक है, उसके बाद में आपकी उसकी एक कट ऑफ तैयार होगी 15 गुना 5 गुना जो भी है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद में आपका क्या होगा, ये टाइपिंग टेस्ट होगा, 100 मार्क्स का होगा, 50 मार्क्स आपका हिंदी और 50 मार्क्स ही इंग्लिश में टाइपिंग और एफिशिएंसी का है वो रहने वाला है, ठीक है। इसके लिए क्या किस प्रकार से टाइपिंग करनी है वो अगर आप डिमांड करेंगे तो मैं आपके लिए अलग से इसके लिए वीडियो भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। यहाँ देखिए, पर्सन विथ डिसेबिलिटी विल बी गिवन द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय देम इन पार्ट फर्स्ट। यानी कि जो हैंडीकैप है, निःशक्त है, दिव्यांग है, उन अभ्यर्थियों के लिए टाइपिंग नहीं करना है, उनको जो रिटन एग्जाम होगा उसमें से एवरेज मार्क्स है वो दे दिए जाएंगे। यहाँ पर दिया हुआ है कि पर्सन विथ
with disabilities means a person who is eligible for appointment on the post junior assistant under the provision of, तो ये इनका लिए कुछ रेगुलेशन है, वो आप चीज़ है वो डिसेबल जो पर्सन है उनके लिए देख लेना। अब इसमें देखिए ये तो आप डिसेबिलिटी वालों का है, और द स्टैंडर्ड ऑफ द पेपर विल बी दैट ऑफ द सेकेंडरी एग्जामिनेशन ऑफ द बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, यानी कि राजस्थान की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो स्टैंडर्ड रहता है वही इन पेपरों में स्टैंडर्ड रहेगा आपका। कंपटीशन एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन 2 पार्ट, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड। ऑल द पेपर्स ऑफ पार्ट फर्स्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप्स, यानी कि 2 पार्ट में रहेगा। पहला पार्ट तो आपका पूरा 150 क्वेश्चंस का होगा रिटन एग्जामिनेशन, ठीक है। और द कैंडिडेट सिक्योरिंग मिनिमम 40% मार्क्स इन द पेपर ऑफ द पार्ट फर्स्ट shall only be admitted to the part second subject to the 3 times the number of advertisement vacancy, but in the said range all those candidate who secure the same percentage of marks shall be included। यहाँ पर समझने की बात ये है कि आपको जो फर्स्ट पेपर होगा उसमें जो 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसमें आपको मिनिमम 40% मार्क्स तो लाने ज़रूरी हैं। 40% मार्क्स आपको मिनिमम कम से कम लाने हैं, आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हो। दूसरी बात इसमें यह है कि पहले जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा इसके 3 गुना अभ्यर्थियों को है वो टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाएंगे, यानी कि 150 आपके 50 टोटल इनको लेने हैं, तो 150 जो अभ्यर्थियों को आपके टाइपिंग टेस्ट के लिए आपको है वो इसमें बुलाएंगे, और थोड़ा बहुत इसमें ज़्यादा और भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए रिलैक्सेशन इन मिनिमम मार्क्स अप टू 5% अवेलेबल इन ईच पेपर्स और ईच पार्ट टू शेड्यूल, ठीक है। देखिए आपके 5 जो परसेंटेज है मिनिमम 5% इनका SC ST को रिलैक्सेशन है वो इसमें आपको दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इट विल बी नेसेसरी फॉर ए कैंडिडेट टू डू टाइपिंग वर्क ऑन द कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर पर टाइपिंग कार्य करना है वो जरूरी होगा। Examining agency authorized under regulation 26 shall not recommend any candidate who has failed to obtain minimum 40% marks in each section of the paper of part first and minimum of 36% marks in each of the paper of the part second competitive exam for the post of junior assistant, however relaxation up to 5%। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, देखिए आप इसमें प्रत्येक जो सेक्शन होगा उस प्रत्येक सेक्शन में आपको 36% जो मिनिमम मार्क्स है वो आपको ऑब्टेन करने होंगे SC ST के लिए, ठीक है। और जो आपके अदर जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 40% मार्क्स है वो आपको लाना होगा। तो यहाँ पर देखिए शाल नॉट रिकमेंड एनी कैंडिडेट हु हैज फेल्ड टू ऑब्टेन ए मिनिमम 40% मार्क्स ईच सेक्शन। अब ईच सेक्शन का तात्पर्य ये हो गया, देखिए सेक्शन A है और सेक्शन B है। अब ये जो सेक्शन A है इस सेक्शन A में 40% मार्क्स आपको लाने ज़रूरी है मिनिमम, और इस सेक्शन जो B है इसमें भी आपको 40% मार्क्स सेपरेटली लाने ज़रूरी है। 150 जो आपका 150 क्वेश्चंस होगा उस पूरे 150 क्वेश्चंस में तो आपको लाना ही है, लेकिन उसके साथ साथ में आपको सेक्शन वाइज 40% मार्क्स है वो मिनिमम लाना होगा। इसमें अगर आप ये जो 120 का है इसमें आप अगर 120 में से 120 अगर ला लेते हैं और इसमें आप 40% नहीं ला पाते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो दोनों में ही 40% लाना है सेक्शन वाइज, ये बात महत्वपूर्ण है, और इसमें भी आपका सेम ही रूल है। अब डिटेल अगर सिलेबस की बात करें, मैक्सिमम मार्क्स एंड नेगेटिव मार्किंग है वो इसमें आपकी होने वाली है। 450 का पेपर होगा, टोटल मार्क्स होगा, जिसमें एक जो करेक्ट आंसर आप देंगे एक क्वेश्चंस का 3 मार्क्स होगा, और अगर आप इनकरेक्ट आंसर है वो देंगे तो प्रत्येक इनकरेक्ट आंसर का 1 मार्क्स आपका है वो काट लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सेक्शन A के लिए
जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑनलाइन एग्जामिनेशन, तो एग्ज़ाम का आपका मोड है वो ऑनलाइन है, वो रहने वाला है। ठीक है, इसमें देखिए सेक्शन ए के लिए जनरल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड टेस्ट, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स रिलेटिंग टू राजस्थान, तो राजस्थान से संबंधित आपका जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स होगा, जिसमें आप देखिएगा कि राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, परंपरा, विरासत, ये वही सिलेबस है जो राजस्थान की कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग की जितनी भी परीक्षाएं रहती है उसमें यही सिलेबस आपका है वो फॉलो होता रहता है। चाहे आप जेईएन का एग्ज़ाम देखिए या और भी एग्ज़ाम है वो आप देखेंगे, तो ये आपका जो जनरल अवेयरनेस ए वाला सेक्शन है इसमें है। ज्योग्राफी राजस्थान की पूरी इसमें है। इसमें आप देखिए राजस्थान का भूगोल वहीं आपसे पूछा जाएगा जो 33 जिलों वाला है। नए जो ज़िले बन रहे हैं तो उनका अगर अभी तक आपको याद नहीं करना है, पहले वाले ही आपको फॉलो करने हैं अभी तक। इसमें राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था यानी कि राजस्थान की पॉलिटी भी है, जिसमें राजस्थान में स्थानीय नगरीय प्रशासन है, 74वां संवैधानिक संशोधन विधेयक है, राज्यपाल है, राजस्थान विधानसभा है, मुख्यमंत्री, जिला परिषद, लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग, यानी कि ये बेसिक है। ये ऊपर वाला सिलेबस जूनियर इंजीनियर जो परीक्षा होती है कर्मचारी चयन बोर्ड की उसका सेम का सेम कॉपी पेस्ट है। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत आपकी जनरल साइंस भी पूछी जाएगी। करंट अफेयर्स है वो राजस्थान का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा। और हिस्ट्री एंड कल्चर, इसमें आप देखिए लैंडमार्क इन द पॉलिटिकल एंड कल्चरल हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, मेजर हिस्ट्री ऑफ इंडिया, सॉरी यहाँ इंडिया दिया हुआ है, मेजर मॉन्यूमेंट्स एंड लिटरेरी वर्क्स है जो आपका पुनर्जागरण है, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष है, राष्ट्रीय एकीकरण है, संस्कृति और स्पेशल रेफरेंस टू, यहाँ पर इनका स्पेशल रेफरेंस भी दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए ये तो आपका इंडिया लेवल वाला है, ठीक है, ये इंडिया लेवल का है आपका, लेकिन यहाँ पर जो आपसे पूछा जाएगा राजस्थान के विशेष संदर्भ में ये चीज़ें हैं आपकी। मिडाइवल राजस्थान का मध्यकालीन जो बैकग्राउंड है, सामाजिक आर्थिक संगठन है, ठीक है, इसके लिए स्वतंत्रता संघर्ष और राजनीतिक जो जन जागरण है वो है, राजस्थान का एकीकरण है, जो राजस्थान की जो डायलेक्ट्स हैं और लिटरेचर है, म्यूजिक, डांस एंड थिएटर है, रिलीजियस बिलीफ्स है, कल्चर, संत, पोइट्स जो कवि है, योद्धा है, लोक देवी देवता है इत्यादि, ठीक है, हस्तशिल्प है, मेले और त्यौहार है, कस्टम्स है, ड्रेसेज है, ऑर्नामेंट्स है, ट्राइबल एस्पेक्ट्स देयर ऑफ। तो यहाँ पर आपसे ध्यान देने वाली बात ये है कि राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर आप ऊपर वाले ए सेक्शन में भी पढ़ेंगे और इसमें भी यहाँ पर ये राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर वाला ही है, ये आपका इंडियन हिस्ट्री वाला पोर्शन है, बाकी वाला ये राजस्थान का है, इसमें आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, राजस्थान की इकोनॉमिक्स भी है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, आर्थिक विकास भी है, जिसमें कि फूड एंड कमर्शियल क्रॉप्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान के जो खाद्यान्न हैं और वाणिज्यिक फसलें हैं, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं जो कृषि आधारित उद्योग हैं, प्रमुख जो आपकी सिंचाई परियोजना है, नदी घाटी परियोजना है, राजस्थान के जो विकास के लिए जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं, विशेष करके आपका पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय विकास के लिए, ठीक है, इंदिरा गांधी प्रोजेक्ट है, इसके लिए अलावा ग्रोथ एंड लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल जो रॉ मटेरियल इत्यादि है, तो ये चीज़ें हैं इसमें रहने वाली हैं। ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो आपकी यहाँ पर ये वर्ल्ड ज्योग्राफी है, ठीक है, ब्रॉड फिजिकल फीचर्स ऑफ द वर्ल्ड, इंपॉर्टेंट जो स्थान है, नदियाँ, पर्वत और आपके कॉन्टिनेंट्स और ओशियन, महाद्वीप और महासागर, और भारत की जो इकोलॉजी और जो वाइल्ड लाइफ है, यानी इसमें विशेष तौर पर भारत में जो रामसर साइट्स हैं, राष्ट्रीय उद्यान हैं, अभ्यारण्य हैं, इन चीज़ों से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा मैथमेटिक्स भी है आपकी, जिसमें सिंपल है, कोई ज़्यादा इसमें एडवांस मैथ है नहीं, बेसिक कंप्यूटर है, ये भी सिंपल ही कंप्यूटर है जो आपका जूनियर अकाउंटेंट की सिलेबस में पूछा गया है, वही सेम है इसमें, ठीक है। और सेक्शन बी है जिसमें आपके 15 क्वेश्चंस है वो इससे पूछे जाएंगे, हिंदी से, और इंग्लिश आपकी है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं इसमें रहने वाली हैं।
तो इसके लिए ओम डिजिटल स्टडी टेलीग्राम चैनल पर आपको टॉपिक वाइज भी टेस्ट सीरीज है वो मिल जाएगी। सामान्य हिंदी के अलग प्रत्येक टॉपिक के लगभग 70, 80 या 100 तक के सवाल आपको मिलेंगे। इंग्लिश में भी इस प्रकार से टॉपिक वाइज टेस्ट है। जनरल साइंस की भी जल्दी हम टॉपिक वाइज टेस्ट आपके लिए अवेलेबल करवा देंगे। और राजस्थान जीके के लिए तो टेस्ट सीरीज ऑलरेडी अवेलेबल है ही। इसके अलावा जो आपकी राजस्थान और ये जो पूरा का पूरा आपका जूनियर असिस्टेंट का जो सिलेबस है, इसके लिए हम एक टास्क आधारित टेस्ट सीरीज भी शेड्यूल वाइज जल्दी स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको पहले टास्क दिया जाएगा कि ये टॉपिक आपको पढ़ना है। उसके बाद में साप्ताहिक रूप से आपके टेस्ट होते रहेंगे, तो आप एक तैयारी बेहतरीन तरीके से और शेड्यूल वाइज अच्छी तरीके से आप कर पाएंगे। तो ये जल्द ही हम अगला जो रविवार आता है उस रविवार से स्टार्ट है वो कर देंगे। जल्दी मैं आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी सूचित कर दूंगा। तो इसके लिए आप ओम डिजिटल स्टडी का जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो अवश्य डाउनलोड करें। और एज लिमिट इसमें आपकी है 18 से 40 साल की आयु है। ऊपरी आयु वर्ग में कुछ आपकी छूट भी दी गई है। 1 जनवरी 2024 से आपकी आयु है इसका गणना होगी, जो एज की काउंटिंग होगी। विवाह पंजीयन भी इसमें आप देख सकते हैं कि जो विवाहिता अभ्यर्थी हैं उनको विवाह पंजीयन है वो करवा लेना चाहिए। आवेदन और परीक्षा शुल्क जमा करवाने व ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो तिथि है वो 19 जुलाई 2023 से शुरू हो जाती है और 19 अगस्त 2023 मध्यरात्रि तक आप आवेदन है वो कर पाएंगे। इसके अलावा परीक्षा का जो आयोजन है वो आयोजन इन्होंने कहा है कि सितंबर माह में संभावित है। सितंबर 2023 में आपका आयोजन है परीक्षा का किया जा सकता है। ठीक है, इसकी जो विस्तृत सूचना है वो मंडल अपनी वेबसाइट पर डाल देंगे, तो आप मंडल की वेबसाइट को डेली बेसिस पर देख पाए या ना पाए, लेकिन ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन और टेलीग्राम चैनल आप अवश्य ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको इसकी सारी जानकारी है वो समय समय पर मिल पाएगी। प्रवेश पत्र के बारे में ये है। इसके अलावा अनापत्ति प्रमाण पत्र, कोई आप सरकारी सेवा में हैं तो आपको आपके लिए जो एनओसी है वो जिस डिपार्टमेंट से आपको ले लेनी चाहिए। तो ये इस भर्ती के संबंध में आपकी पूरी जो जानकारी है वो है। ठीक है, तो जूनियर असिस्टेंट के लिए 12th पास जरूरी है, ये आपका इसका सिलेबस रहने वाला है। अब आइए हम जूनियर अकाउंटेंट के लिए देख लेते हैं। तो जो अभ्यर्थी जिन्होंने आपका ग्रेजुएशन कर रखी है, कंप्लीट है ग्रेजुएशन, उनको इन दोनों भर्तियों के लिए आवेदन करना चाहिए, क्योंकि जूनियर अकाउंटेंट और इसका जो ए सेक्शन है वो आपका लगभग सेम है, एज इट इज है। इसलिए आप लोग दोनों के लिए है वो साथ साथ तैयारी है वो कर सकते हैं। तो इसमें आप देखिएगा कनिष्ठ लेखाकार जूनियर अकाउंटेंट के लिए आप देख सकते हैं, इसमें भी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो 50 हैं। ठीक है, आवेदन पत्र और शुल्क का आपका सेम ही इसमें है, तो इस पर ज़्यादा हम डिस्कस है वो नहीं करेंगे। बाकी इसमें कैटेगरी वाइज सीटों का वर्गीकरण वैसा ही है जिस प्रकार से जूनियर असिस्टेंट में है। ठीक है, बाकी ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर हमारे मिल ही जाएगी। इसमें आप देखिएगा पात्रता वेतनमान की बात करें तो L10 इनका वेतनमान है, बहुत ही अच्छा वेतनमान है इनका भी। ठीक है, और पात्रता और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आप देखिए मस्ट होल्ड ए डिग्री ऑफ एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी इनकॉर्पोरेटेड बाय एन एक्ट ऑफ सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया और अदर। यानी कि मोटे तौर पर इसमें है कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है किसी भी इंस्टीट्यूट से, यूनिवर्सिटी से, आपके पास में स्नातक स्तर तक की आपके पास में स्नातक या इसके समकक्ष योग्यता की कोई डिग्री है और साथ साथ में कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने रिसेंटली जो भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया था जूनियर अकाउंटेंट का, वही इसमें रहने वाला है। इसमें सीईटी की कोई अनिवार्यता है वो नहीं है। ठीक है, इसके अलावा ये आपके सर्टिफिकेट इत्यादि हैं। मिनिमम आपके पास में RSCIT का अगर सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है,
तो दोनों ही इसमें आपके चाहिए होंगे। और इसमें आप देख सकते हैं एक ही पेपर होगा, ठीक है। द मार्क्स एंड टाइम अलाउड फॉर ईच सेक्शन ऑफ द पेपर शाल बी एज अंडर, ठीक है। यहाँ पर जो ईच अलग अलग जो सेक्शन का है इसके लिए आपको निश्चित जो समय है वो इसमें दिया जाएगा, यानी कि मतलब 3 घंटे का पेपर है, पूरा आपको 3 घंटा ही समय इसमें दिया जाएगा टोटली। तो देखिए सेक्शन के लिए अगर बात करें तो जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान एंड इट्स हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर, तो वही है जो जूनियर असिस्टेंट में है, ये भी वही है जो आपकी जूनियर असिस्टेंट में है। और जहां इसका पार्ट बी की बात करें तो जूनियर असिस्टेंट में जहां पार्ट बी हिंदी और इंग्लिश का था, यहाँ पर पार्ट बी आपका अकाउंटिंग का है, अकाउंट्स का है, जिसमें जूनियर असिस्टेंट का जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पेपर करवा रहा है इसका जो सेकंड पेपर है वही इसमें यहाँ पर फॉलो हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें आपको ध्यान देने वाली बात है केवल एक ही पेपर होगा, 2 पेपर नहीं होंगे। और मिनिमम आपको 40% मार्क्स हैं इनके प्रत्येक सेक्शन में अक्वायर करने हैं, सेक्शन बी में भी और सेक्शन ए में भी, ठीक है। साल बी पास मार्क्स फॉर द एग्जाम 40% है। और आपका जो पेपर का स्टैंडर्ड रहेगा वो बेसिक कंप्यूटर और मैथमेटिक्स के सिवाय आपका सेकेंडरी लेवल का है, यानी कि सीनियर सेकेंडरी लेवल का आपका सेक्शन ए वाला रहेगा, और बाकी आपका मैथमेटिक्स और बेसिक कंप्यूटर है वो सेकेंडरी लेवल का है वो रहेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका पेपर होगा और नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होगी 450, वो सेम ही है जो जूनियर असिस्टेंट में है, मैंने आपको बताया। सिलेबस भी आपका सेम का सेम है, जूनियर असिस्टेंट वाला, राजस्थान इतिहास कला संस्कृति और राजस्थान का भूगोल। तो इसके लिए ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर मैराथन वीडियोस डाले हुए हैं, राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान ज्योग्राफी के पूरे इसी सिलेबस पर आधारित हैं। तो वो वीडियो आप जितना हो सके उनको अच्छी तरीके से देखिए, वही सवाल आपके यहाँ पर कॉपी पेस्ट है वो रिपीट होने वाले हैं। इसके अलावा जो टेस्ट सीरीज हम जल्दी स्टार्ट करेंगे तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये राजस्थान की पॉलिटी है, जनरल साइंस ये सेम ही है, हिस्ट्री एंड कल्चर भी आपकी सेम ही है, इकोनॉमिक्स भी जूनियर असिस्टेंट वाली सेम ही है, प्राकृतिक संसाधन यानी कि ये वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी ये भी सेम ही है, मैथमेटिक्स सेम है, बेसिक कंप्यूटर इसमें सेम है। और सेक्शन बी वाला है जो जूनियर असिस्टेंट इसकी है जो आपकी इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट की है राजस्थान वाली, तो वो सेम ही इसमें भी आपका बी सेक्शन है वो पूरी तरह से इसमें सेम है, ठीक है। राजस्थान सेवा नियम है, GF&AR ये आपका चैप्टर इसमें दे रखा है। तो ये आपकी जूनियर अकाउंटेंट के लिए हो गई। आयु 18 से 40 साल इसमें है वो, जूनियर अकाउंटेंट में भी आपकी सेम ही आयु है, ठीक है। और परीक्षा शुल्क ऑनलाइन आवेदन के लिए आपका वही है, 19 जुलाई से 19 अगस्त तक आप आवेदन है वो कर सकते हैं। परीक्षा सितंबर माह में आपकी संभावित है, ठीक है। तो ये सारी की सारी आपकी जूनियर अकाउंटेंट के बारे में जानकारी। इसके अलावा जो इन्फॉर्मेटिक्स असिस्टेंट है, सूचना सहायक है, और आपकी LD उसकी जूनियर इंजीनियर और सिविल जो इंजीनियरिंग की इत्यादि ड्राफ्ट्समैन की, लीगल ऑफिसर की, ये जो वैकेंसीज हैं इनके लिए हम अलग से और वीडियो में चर्चा करेंगे। और भी आपके कोई डाउट हो इन भर्तियों के संबंध में तो आप इस वीडियो में ज़रूर बताएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूं तो आपको इसके बारे में और आपकी जो डाउट्स इत्यादि है वो मैं उस वीडियो में आपके कवर कर पाऊंगा, ठीक है। तो इसके लिए ओम डिजिटल स्टडी पर आपका जल्द ही आगे अगले जो संडे को टेस्ट है वो स्टार्ट हो जाएंगे, शेड्यूल वाइज टेस्ट रहेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छी तैयारी आप शुरू कर सकते हैं आज ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अपने मित्रों को भी शेयर करें, और इस चैनल पर आप पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।